हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग डेटाबेस देख रहे हैं। तो यदि याद हो तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक टेबल पे आप डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, और वहां पे हमने सेलेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था जब हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना था। इस वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक डेटाबेस फिर से क्रिएट करेंगे, उसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल पे हमारा ये सारा इंफॉर्मेशन होगा और ये सारे ऑपरेशन हम लोग वन बाय वन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे MySQL को लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड एंटर करना है, तो जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप एंटर कर लेना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम होगा डिटेल्स, आप कुछ भी रख सकते हो, एंटर। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें टेबल क्रिएट करना है, तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं यूज जो हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है, तो डिटेल्स, एंटर। अब इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम होगा हमारा डेटा, और यहां पे हमारे हो जाएंगे इंट। यहां पे आप देख सकते हो ये सारे कॉलम हमें लेने हैं, तो इंट आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, और यहाँ पे प्राइमरी के ये हो जाएगा। उसके बाद नेम हो जाएगा, नेम हो जाएगा हमारा varchar, इसका साइज होगा 30, नॉट नल कर लेते हैं। उसके बाद स्टेट, तो स्टेट में हम कर लेते हैं varchar, इसका भी होगा 30, ये भी होगा हमारा नॉट नल, कॉमा। उसके बाद हो जाएगा सैलरी, तो सैलरी में यहाँ पे इसको स्मॉल कर लेते हैं, डेसिमल कर लेते हैं, और ये भी होगा नॉट नल, और एक और होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सपोज ये है, तो ये होगा हमारा डेट, इसका डेटा टाइप डेट होगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया एंटर। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इंट हमने पहले ले लिया है, इंट बाद में आएगा, एंटर। तो ये हमारा चल गया है। यहाँ पे कर लेते हैं डिस्क्राइब, और जो हमारा टेबल है, तो टेबल में हमारा है डेटा, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कॉलम्स है हमारे पास। अब इसमें हम लोग डेटा एंटर करेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था इंसर्ट इनटू टेबल में होगा हमारा डेटा, यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवा देना है। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है वैल्यूज, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सपोज आईडी हमारा 1 है, नेम हम लोग कर लेते हैं संजीत। इसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेट है, तो स्टेट में हम लोग कर लेते हैं दिल्ली। उसके बाद हो जाएगा हमारा सैलरी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 50,000। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये होगा हमारा 2020, मंथ होगा हमारा 08 कर लेते हैं, और यहाँ पे 14 कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारा रिकॉर्ड हो गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 4 ही डेटा हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2, इसे कर लेते हैं रवि, इसे कर लेते हैं कोलकाता, इसे कर लेते हैं 40,000, इसे कर लेते हैं 15, यहाँ पे कर लेते हैं 3, ये हो जाएगा हमारा साहिल, इसे कर लेते हैं मुंबई, सैलरी हो जाएगा 20,000, और ये हमारा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और यहाँ पे हल्का इसको स्मॉल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 17 डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसे कर लेते हैं लास्ट में 4, इसे कर लिया शीतल, ये हो जाएगा हमारा बैंगलोर, ये हो जाएगा हमारा 40,000, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग कर लेते हैं 14 ही कर लेते हैं, ये हल्का स्मॉल करके देख लेना आप। तो यहाँ पे हमारा 4 डेटा एंटर हो गया है, इसी को कर लेते हैं एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है 4 रोज अफेक्टेड, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जो हमारा टेबल है, तो टेबल हमारा डेटा,
सेमीकोलन एंटर। तो देख सकते हो जो भी हमने एंटर किया है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब यहाँ पे सपोज आपको डिस्टिंक्ट यूज करना है, तो ये क्या करता है, एक कॉलम में जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा, मतलब जो भी डिफरेंट वैल्यू होगा वो शो कर देगा। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे हमने किया सेलेक्ट, यहाँ पे आपको लिखना है डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट के अंदर कॉलम नेम डालना है। तो सपोज यहाँ पे हमने डाल दिया सैलरी, तो सैलरी में आप देख सकते हो यहाँ पे 40,000 दो बार आ रहा है। तो ये क्या करेगा, एक ही बार कंसिडर करेगा। यहाँ पे आपको फिर लिख देना है फ्रॉम डेटा सेमीकोलन एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 डेटा शो हो रहा है। तो जो रिपीटेड वैल्यू होगा वो कंसिडर नहीं होगा। तो यही हो जाता है आपका डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। अगला है वेयर क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन के बेस पे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमें रिट्रीव करना है एक ऐसा डेटा जिसका आईडी 1 हो। तो सपोज यहाँ पे हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा वेयर आईडी इक्वल टू 1, जिसका आईडी 1 है वो डेटा हमें डिस्प्ले करवा दो, एंटर। तो देख सकते हो जो आईडी 1 है वो डेटा आपका शो हो गया। तो ये हो जाता है आपका वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज में आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो सपोज आपको लॉजिकल डेटा परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो वेयर आईडी इक्वल टू 1 एंड नेम इक्वल टू संजीत। तो ये बेसिकली क्या करेगा, देखेगा ऐसा डेटा जिसका आईडी 1 भी हो और नेम संजीत हो। तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों कंडीशन चेक करेगा। यदि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी आपको डेटा शो करेगा। तो यदि यहां पे सेमीकोलन देता हूं एंटर, तो देख सकते हो सेम डेटा शो हो गया है। लेकिन सपोज यहां पे आपने डाल दिया नेम इक्वल टू रवि एंटर, तो ये बोलेगा एम्प्टी सेट, क्योंकि आईडी 1 में हमारा जो नेम है वो संजीत है, आप रवि डाल रहे हो, तो इसलिए यहां पे आपको शो करेगा एम्प्टी सेट। इसी में आप क्या करते हो, सपोज यहां पे आपने डाल दिया और ऑपरेटर एंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो और ऑपरेटर में क्या किया इसने, जो आईडी 1 है वो डेटा आपको शो कर दिया और जो आपका नेम रवि है वो भी डेटा आपका शो कर दिया है। तो और ऑपरेटर क्या करता है, यदि कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो वो डेटा आपको शो कर देगा। अगला आपका नॉट ऑपरेटर, इसे हम लोग यूज करेंगे अभी जब हम लोग बिटवीन पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं इसी में। सपोज यहां पे आपने किया id इक्वल टू 1, यहां पे आपने कर लिया id इक्वल टू 2, फिर आपने लिखा और ऑपरेटर id इक्वल टू 3 सेमीकोलन एंटर। तो यहां पे आप देख सकते हो जिसका id 1 है, 2 है, 3 है, वो सारा डेटा यहां पे आपका शो हो गया। लेकिन यहां पे आपको और ऑपरेटर बार बार यूज करना पड़ रहा है। ये ना करना पड़े इसलिए आप क्या करते हो, इन ऑपरेटर यूज करते हो। तो यहां पे सिंपली आप लिखते हो id इक्वल टू इन ब्रैकेट जो भी आपका आईडी था 1 2 3 एंटर। तो देख सकते हो वो सारा यहां पे शो हो गया। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, इन ऑपरेटर लिखना है और जो भी आईडी आपको चाहिए वो यहां पे आपको डाल देना है। तो इससे एडवांटेज क्या मिला, आपको बार बार और ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ा। तो ये हो जाता है आपका इन ऑपरेटर। अगला है बिटवीन, ये क्या करता है, एक रेंज में वैल्यू आपको देता है। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे आपने किया वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 और यहां पे 50,000, मतलब ऐसा डेटा हमें चाहिए जिसमें सैलरी जो है 20 से 50,000 के बीच है, जिसमें आपका 20 भी कंसीडर होगा और 50,000 भी कंसीडर होगा, एंटर। तो ये एरर दिया है क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है, सॉरी, यहां पे आपको होता है बिटवीन 20,000 और यहां पे होता है एंड ऑपरेटर 50,000, ठीक है, एंटर। अब यहां पे आप देख सकते हो ये क्या बोल रहा है, सैलरी 50,000, यहां पे 40 20 फिर 40। तो जो भी रेंज है सैलरी का 20 से 50 के बीच वो सारा आपको यहां पे शो कर दिया है। तो ये हो जाता है आपका बिटवीन ऑपरेटर। इसी में यदि आप लेते हो वेयर सैलरी नॉट बिटवीन, यहां पे सपोज आपने लिखा 30,000 और यहां पे आपने कर लिया एंटर। तो नॉट ऑपरेटर का यहां पे आपने यूज किया है। ये बोल रहा है कि ऐसा डिटेल हमें शो करो जिसमें आपका सैलरी 30 से 50,000 के बीच नहीं है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सैलरी हमारा 20,000 है वो यहाँ पे शो हो गया। तो ये हो जाता है आपका बिटवीन ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। अगला ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इसमें बेसिकली क्या कर सकते हो, वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में शो करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे आपने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा और यहाँ पे आपने लिख दिया ऑर्डर बाय नेम, मतलब जो आपका नेम है उसके बेस पे ये आपका डेटा शो करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीजिंग देता है। एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे जो आपका नेम है इंक्रीजिंग में क्या है, पहले आर आता है उसके बाद एस आता है, तो यही आपका डेटा शो कर देता है। सपोज यहाँ पे आपने डाला स्टेट, तो ये क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे स्टेट सेमीकोलन एंटर। तो ये क्या करेगा, जो आपका स्टेट वाला डेटा है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे आपको डेटा शो कर देगा। तो पहले बी आता है, फिर डी आता है, फिर के आता है, फिर एम आता है। लेकिन सपोज यहां पे आप लेते हो DESC, तो ये हो जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, इंक्रीजिंग, लेकिन यदि यहां पे आप देते हो DSC मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ये करेगा। एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये बोल रहा है पहले M वाला दिया, फिर K वाला दिया, फिर D वाला दिया, फिर B वाला दिया। तो इस तरह आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में शो करवा सकते हो। अगला आपका एग्रीगेट फंक्शन। इसमें बेसिकली हमारे पास 5 तरह का फंक्शन होता है। तो सपोज यहां पे आपको करना है सेलेक्ट, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम डेटा। तो ये क्या करेगा, जो आपका मिनिमम सैलरी है वो आपका शो करेगा। सपोज आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप कर सकते हो मैक्सिमम एंटर। तो यहां पे मैक्सिमम क्या है 50, तो वो आपका शो कर देगा। सपोज यहां पे आप देते हो काउंट फंक्शन, तो ये बेसिकली क्या करता है, देखता है कि आपका सैलरी वाला कितना डेटा है। तो यहां पे टोटल 4 है, तो 4 रोज के लिए आपको ये डेटा शो कर देगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पे हो सकता है आपका नल भी वैल्यू हो, तो नल वैल्यू को ये कंसिडर नहीं करता है, तो वही यहां पे आपका काउंट करके दे देगा। तो यहां पे हमारे पास फिलहाल नॉट नल वाला वैल्यू है, इसलिए यहां पे आपको 4 का 4 मिल रहा है। तो ये हो जाता है काउंट। अगला सम। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हो, सम करवा सकते हो। तो यहां पे यदि एंटर करोगे तो यहां पे आपको शो हो रहा है 1,50,000, तो ये सारा सैलरी का सम है। अगला एवरेज, ये बेसिकली एवरेज बताएगा। तो यहां पे कुछ नहीं करना, आपको एवरेज लिख लेना है, एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये 37,500 बोल रहा है, तो ये आपका एवरेज सैलरी है। तो ये हमारा था सारा ऑपरेशन। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है पाइथन में। आप यदि एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप एसक्यूएल और माईएसक्यूएल वाला प्लेलिस्ट दे सकते हो, वहां पे मैं डिटेल में सारी चीजें पढ़ाता हूँ। सेम काम हम लोग जुपिटर के थ्रू भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। देखिए वीडियो का लेंथ हल्का बढ़ जाता है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना, आपको ये फोकस करना है कि आप क्या सीख रहे हो। तो यहाँ पे सपोज हमारा होगा सेलेक्ट क्वेरी, एंटर, टॉगल हेडर। यहाँ पे जो हमारा था सबसे पहले क्या करते थे, इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर। उसके बाद क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे डीबी, यहाँ पे सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी डॉट कनेक्ट। यहाँ पे हो जाता था हमारा होस्ट, तो होस्ट में हम लोग कर लेते हैं लोकल होस्ट। उसके बाद होता था रूट यूजर, इसमें होगा हमारा रूट। उसके बाद हो जाता था पासवर्ड, तो पासवर्ड में आप ले सकते हो संजीत @123 जो भी आपका होगा, और यहां पे हो जाएगा डेटाबेस। देखिए बार बार यहाँ पे स्पेस ले रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंडेंटेशन के थ्रू ले ले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो डेटाबेस, और यहाँ पे आप ले सकते हो जो आपका डेटाबेस है। तो डेटाबेस हमारा है डिटेल्स, तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको कर्सर लेना होता है, आप दूसरा वेरिएबल ले सकते हो। तो यहाँ पे db डॉट कर्सर को इन्वोक किया। उसके बाद यहाँ पे क्वेरी चलाना होता है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे सिंपल करते हैं हम लोग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा, क्योंकि हमारा टेबल जो है वो डेटा है। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, यदि कंट्रोल एंटर करोगे तो ये आपको कुछ भी शो नहीं करवाएगा। यहाँ पे शो करवाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक फंक्शन होता है आपके पास फेच ऑल, उसे आपको इन्वोक करना होता है। तो सपोज यहाँ पे हमने लिखा डेटा
इक्वल्स टू कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, कर्सर डॉट फेच ऑल। तो सारा डेटा आपका डी के पास आ गया। अब इसको आपको इटरेट करवाना है तो आप ले सकते हो 4x इन डी और यहां पे आप प्रिंट करवा सकते हो x को। तो ये क्या करेगा, सारा डेटा आपका शो कर देगा। तो देख सकते हो यहां पे सारा डेटा ये शो कर दिया है। तो इस तरह सेलेक्ट के थ्रू डेटा को फैच कर सकते हो। अब चाहो तो वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो जो हमने अभी किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।